जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, अधिकार, न्याय, कर्म, सेवा, पाप, चोरी, मृत्यु आदि के कारकग्रह शनिदेव 29 मार्च को धर्म और मुक्ति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 2 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे। कुछ महीनों के लिए ये मेष राशि पर जाएंगे 2 जून 2027 के बाद, तो वहीं 20 अक्टूबर को पुनः मीन राशि पर आ जाएंगे और फिर ये 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि पर रहेंगे। 2.5 वर्ष से कुछ अधिक का समय शनिदेव मीन राशि पर बिताने वाले हैं। मीन राशि पर जब शनिदेव गोचर करते हैं तो प्रलयंकारी भैरव की तरह परिणाम देते हैं। 30 वर्ष पीछे और 30 वर्ष अगर जाए तो 1965 और 66 के समय को याद करिए, 1995 और 96 को समय को याद करिए, जब वैश्विक आर्थिक मंदी, टकराहट, राष्ट्रों के बीच में युद्ध, युद्धोन्माद, आर्थिक मंदी, आर्थिक समस्याएं वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व को परेशान की हैं। लगभग वही स्थिति आने वाली है शनिदेव जब मीन राशि पर गोचर करेंगे तो 29 मार्च से लेकर के अब ये 25 तो थोड़ा सा और ज़्यादा कठिनता का समय होगा, 25 और मध्य 26 तक का समय। इसमें युग परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। शनिदेव मीन राशि पर जब जाते हैं तो फिर कोदंड शनि हो जाते हैं। क्लासिकल ग्रंथों में कहा गया है जब जब शनिदेव गुरु की राशि पर गोचर करेंगे तो कोदंड शनि हो जाते हैं। गुरु के ज्ञान का बल भी उनको प्राप्त हो जाता है और चूंकि उनके नक्षत्र पर भी गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, तो ये थोड़ा सा शनिदेव कोदंड शनि हो जाते हैं और दंड जब हाथ में धारण कर लेते हैं तो किसी को बख्शते नहीं है। जो भी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा, अनुशासन का उल्लंघन करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो हमारे सारे आचरण, खाने पीने से लेकर के रहने, सोचने, विचारने तक के सारे कर्म अनुशासनबद्ध होना चाहिए। सबसे पहले तो कमर कस लीजिए अभी से अनुशासित रहने का। न केवल कर्म बल्कि चिंतन को भी अनुशासित रखेंगे, शनिदेव कम परेशान करेंगे। शनिदेव अंधकार है, अधिकार है तो अंधकार भी हैं, सेवा है तो सजा भी हैं, कर्म है तो आलस्य भी हैं। और शनिदेव इन सब विविधताओं से भरे हुए हैं। बड़ा कंट्राडिक्टरी नेचर है शनिदेव का। वो अपने ही कालखंड में, अपने 7.5 में ही लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाते हुए भी देखे जाते हैं, तो वहीं राजा को रंक भी बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं और दर दर भटकने पे मजबूर कर देते हैं। शनि का ये जो नेचर है बहुत ही बहुत विरोधाभासी है। आइए जानते हैं शनिदेव सिंह राशि के जातकों को कैसा परिणाम देने वाले हैं। शनि सिंह राशि के जातकों के लिए चूंकि राशि के शत्रु हैं, राशि के स्वामी सूर्य के शत्रु हैं शनिदेव, और आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम स्थान गुप्त रोग और गुप्त शत्रुओं का है, परेशानियों का है, मुश्किलों का है, संघर्ष का है। फलतः अष्टम स्थान पर शनिदेव का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उस उपाय को करेंगे तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव में बहुत सारी कमी भी आपको देखने को मिलेगी और आपका समय ऐसा बीत जाएगा जैसे कि ढैया थी ही नहीं। सिंह राशि के जातकों के लिए 29 मार्च से शनि की ढैया भी प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि शनि का गोचर अष्टम स्थान पर होने वाला है और फलता परेशानियां, मुश्किलें, संघर्ष जीवन के बढ़ने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपके तृतीय स्थान कर्म भाव पर, उनकी आपके दसम स्थान पर उनकी तीसरी दृष्टि जाने वाली कर्म भाव पे कार्य क्षेत्र में बदलाव को लेकर आते हुए दिख रहे हैं, नौकरी में परेशानियों को लाते हुए दिख रहे हैं। और जब यहाँ पर अष्टम स्थान से गोचर करेंगे तो मन हमेशा नौकरी, कर्म, कार्य क्षेत्र को लेकर के डरा अनजाना सब भय आपको हमेशा सताता रहेगा। मन व्यथित रहने वाला है, मेंटल फॉग की स्थिति को आप महसूस करेंगे, मन में क्लैरिटी नहीं रहने वाली है। शनिदेव का ये गोचर आपके लिए मुश्किलों भरा है
और इस समय मुश्किलों की घेराबंदी आपके चारों तरफ सिंह राशि के जातकों के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी सूक्ष्मता को समझिए, और इस जो शनि की सूक्ष्मता को समझ जाएंगे तो ये गोचर बहुत आसानी से गुजर जाएगा निस्संदेह। अब चूंकि कर्म भाव पर गोचर है तो यहां पर ट्रांसफर भी कराते हुए दिख रहे हैं, नौकरी छुड़वा सकते हैं, बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, और ये ऐसे बदलाव हो सकते हैं कि नौकरी वाले बिजनेस में चले जाएं, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये स्थितियां आने ही वाली हैं और कार्य क्षेत्र में बदलाव करवा कर ही रहेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए विवश करेंगे शनिदेव। मैं ऐसी बातें प्रायः बोलता नहीं वीडियो में, लेकिन शनिदेव ऐसा संकेत कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बशर्ते कि बस मैं आप सावधान कर दूँ ताकि आने वाली जो बदलाव है उसके लिए आप कमर कसे रहे, पहले से बदलाव के लिए पहले से तैयार रहें। बदलाव के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो आप कोई परेशानी, वो मानसिक परेशानी से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। बदलाव आपके लिए अच्छे भी होंगे, क्योंकि शनि का गोचर जैसे ही आपके भाग्य स्थान पर होगा लगभग 2.5 वर्ष बाद, तो वही बदलाव जो करवाएंगे, जो बिजनेस में, नौकरी में, कार्य में, वही अत्यधिक फल भी आपको देने लगेंगे। तो थोड़ा सा इस समय मुश्किलों भरा है, खासकर कार्य क्षेत्र को लेकर के। कंपनी छूट सकती है, ट्रांसफर आदि की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, धन का नाश कराएंगे, धन में कमी महसूस करेंगे, प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट कराएंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकता है, आपकी वाणी में दोष आ सकता है, कुटुंब में वाद विवाद की संभावना को भी शनिदेव प्रबल कर रहे हैं। इसलिए वाणी को भी बहुत ही संभाल कर, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। और यही स्थिति होती है ढैया या 7.5 की, कि शनिदेव जब वाणी स्थान को प्रभावित करते हैं तो अपने ही शत्रु हो जाते हैं, मित्र ही शत्रुवत आचरण करने लगते हैं, मित्र आपसे किनारा कसने लगते हैं, आपके चाहने वाले ही आपसे दूर मुंह मोड़ने लगते हैं, मुंह फेर लेते हैं। कारण क्या है? आपकी वाणी का विकृत हो जाना, शब्दों का चयन अच्छे से ना कर पाना, जिसके कारण से घर में, कुटुंब में, मित्रता में समस्याएं पैदा होती हैं। ध्यान रहे, कालपुरुष की कुंडली की मीन राशि 12 स्थान की राशि है, जो खर्चे की स्थान की राशि है। खर्चे बढ़ेंगे, लिक्विडिटी कम होगी, धन की कमी महसूस होने वाली है। जब शनि की दृष्टि धन पर पड़ रहा है तो जो संचित धन है उसमें भी कमी करवाएंगे या उसका नाश करवाएंगे। जो ज्योतिष ग्रंथों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो है धन का नाश। तो यहाँ पे धन का अनावश्यक रूप से नाश कराते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बहुत ही सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है आपको आपके 5म स्थान पर पड़ रही है। संतान संबंधी चिंता बढ़ने वाली है, संतान के स्वास्थ्य या उसके आचरण को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है, समस्या बढ़ने वाली है। आपके साथ संतान का संबंध बिगड़ने वाला है, इसके लिए आपको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। 5म स्थान निवेश का स्थान है, अर्थात आपका निवेश कुछ गलत, आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। क्षमा करिएगा, आप को किसी गलत निवेश के लिए उकसाया जा सकता है, कोई छल हो सकता है, धोखा हो सकता है। निवेश करते समय बहुत ही सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। उधार देने से बचिए, नहीं तो उधार वापस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका नज़दीकी आपसे उधार लेता है तो वो वापस नहीं करेगा। तो उधार लेने और उधार देने दोनों से सिंह राशि के जातकों को इस बीच बचना चाहिए, अन्यथा पैसे वापस करने में या पैसे को पुनः आपको देने में अगर किसी से लिया है तो उसमें काफ़ी मुश्किलें आप फेस करने वाले हैं। हाँ, रिसर्च के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के खरीद फरोख्त से आप जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के नीचे के हिस्सों के खोदने, माइनिंग, मिनरल्स आदि से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी स्थिति क्रिएट कर रहा है। वो उधर से अच्छा समाचार आ रहा है। हाँ, ये समय प्रतियोगिता के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 5म पर दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, जो विद्यार्थी सिंह राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन में विजय की भी स्थितियां आ रही है। लेकिन कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा कर्मशील बनना पड़ेगा। मीन राशि कल्पना की राशि है,
तो कल्पनाशील लोगों के लिए फिर थोड़ा समस्या करने वाले, क्योंकि शनिदेव पटकेंगे और आपका वास्तविकता से सामना कराएंगे, सच से सामना कराने वाले हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों को बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, मुश्किलें आपको घेरेंगी, मुश्किलों की घेराबंदी होने वाली है, समस्याएं बढ़ने वाली हैं। उपाय क्या करें? उपाय तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये अष्टम स्थान पर शनि है, साधना की राशि है, ये तपस्या की राशि है, स्थान है ये। तो साधना और तपस्या, इससे आपको जुड़ना चाहिए, अनुष्ठान आपको करना चाहिए। खासकर गायत्री महामंत्र के 24,000 मंत्र के जो अनुष्ठान होते हैं 9 दिवसीय, उसको बार बार करते रहें, 3-4 महीने 5 महीने पे, या नवरात्रियों में जरूर करते रहें। इससे शनि अच्छा लाभ देंगे। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, विष्णु स्थान और गुरु स्थान की यात्रा, तीर्थ यात्रा करते रहें। स्वयं को धर्म से जोड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही कम दुष्परिणाम शनिदेव के झेलने पड़ेंगे। ये जो उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इसको करते रहेंगे तो शनि की ढैया यूं बीत जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। तो हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ कर सके तो रोज सुंदरकांड का पाठ भी करें। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें, 3 दाने या 32 दाने, जब भी आप अफोर्ड कर सके उसको धारण करें। और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा, चरित्र पर कंट्रोल रखना होगा। अच्छे काम करने हैं, भलाई के काम करने हैं, समाज की भलाई के काम करने हैं। अपनी इनकम का एक हिस्सा, अपनी आय का एक हिस्सा, अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा पर लगाएंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। और ये उपाय ऐसे हैं जो शनिदेव के दुष्प्रभावों को एकदम से कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी इसका लाभ दीजिए। और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।